कभी कभी अनायास ही हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको हम देखते ही रह जाते हैं। उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनका हाव भाव, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। एक मैग्नेटिक आकर्षण होता है उनके अंदर और हम उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमसे अलग क्यों दिख रहे हैं। तो क्या वो सच में हमसे अलग होते हैं? नहीं दोस्तों, वो भी बिल्कुल हमारे ही तरह होते हैं। लेकिन तो क्या चीज़ है जो उनको हमसे अलग बनाती है? कुछ तो है और वो है उनकी पर्सनैलिटी। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे टॉपिक पर आती हूँ गाइस। तो मैं बात कर रही थी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की जो कि हमारे सामने जब वो लोग आ जाते हैं तो हम लोग उनको ऐसे देखते हैं जैसे कि वो किसी अलग दुनिया से आए हैं। तो क्या वो बहुत अलग दुनिया से आते हैं? नहीं दोस्तों, वो भी हमारे ही तरह सामान्य लोग ही होते हैं। बस वो अपनी आदतें हमसे अलग बना लेते हैं। उनको जीतने की आदत होती है और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक साधारण और दूसरे असाधारण। असाधारण वो लोग जिनकी मैं बात कर रही थी। तो क्या करते हैं ये असाधारण लोग? क्या कुछ अलग करते हैं? क्या मतलब जब ये पैदा होते हैं तभी इनके अंदर ऐसे गुण होते हैं या ये बाद में बनाते हैं? तो हाँ दोस्तों, ये अपनी आदतें बदलते हैं जब ये दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और ये जान लेते हैं कि इस दुनिया में ऐसे सिंपल तरीके से तो जीना मुश्किल है, कुछ नहीं मिलने वाला। तब ये अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और अपनी आदतों को बदलते हैं और बन जाते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी। तो दोस्तों, वो जानबूझकर अपने अंदर ऐसी आदतें डालते हैं जो उन्हें हमसे अलग करती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो हमें अपने अंदर थोड़ी तो अलग चीज़ें जगानी पड़ती हैं। जो अपने आप नहीं होती हैं वो हमें जानबूझ के करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा दिल तो वही चाहता है जो हमें पसंद है, और जो हमें पसंद है वो करके हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो क्या है वो आदतें जिनको करके वो लोग असाधारण बन जाते हैं और हम लोग साधारण ही रह जाते हैं? तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं इन टॉपिक्स पर जिनको करके वो हमसे अलग बन जाते हैं। एक मैग्नेटिक पावर उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस, डिसीजन मेकर पर्सन। ये एक डिसीजन मेकर पर्सन होते हैं और ये सुपर क्विक डिसीजन लेते हैं। आपने सुना होगा कि 1 मिनट में हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती, बट उस 1 मिनट में लिए गए फैसले से, डिसीजन से हमारा पूरा फ्यूचर ज़रूर चेंज हो जाता है, हमारी लाइफ बदल जाती है। तो ये बस यूँ चुटकी बजा के डिसीजन लेते हैं और ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे इनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया हो जाए। भले ही इनको प्रेजेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाइज कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसका प्रेजेंट टाइम में ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़े कैलकुलेटर भी होते हैं। ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो आज डिसीजन ले रहे हैं, भले ही इनका फ्यूचर प्रेजेंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, डगमगा जाए, लेकिन इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाए। तो बस इसी तरह से अपनी आदतों को हमें भी बनाना है गाइस। जहाँ पे थोड़ा सा परेशान होके, थोड़ी सी प्रॉब्लम झेल के अगर हमारा फ्यूचर अच्छा हो जा रहा है तो हमको वो डिसीजन लेने में बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना ही होगा, योर डिसीजन विल चेंज योर लाइफ। तो ऐसे डिसीजन लीजिए कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए और हम भी एक सिंपल पीपल से ग्रेट पीपल की श्रेणी में आ जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट वर्कर। ये बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं अपने गोल को पाने के लिए। जैसे कि आपने बचपन से ही सुना होगा कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। बात तो सही है गाइस, मेहनत करने से सफलता मिलती है, बट मेहनत करने से, अगर सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती तो आज सारे फिजिकल वर्क करने वाले जितने भी कैटेगरी हैं वो सब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नहीं गाइज, अब चेंज हो गया है ट्रेंड। अब सिर्फ फिजिकली मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती है, अब स्मार्टली वर्क करने से सक्सेस मिलती है। हम जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं उतना ही ज़्यादा सक्सेस हमारे पास आती है। तो बस लाइफ में हमें भी मेहनत तो करना ही है, मेहनत तो सबसे ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट माइंड भी हमारे पास होना चाहिए कि कम से कम मेहनत करके और ज़्यादा सफलता हमें कैसे मिल सकती है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, ये अपने सोच को किसी लिमिट में नहीं बांधते हैं। ये बहुत बड़ा सोचते हैं।
आप सोचिए गाइस कि जिन लोगों के साथ हम लोग दिन रात रहते हैं, जो जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास के लोग जिस माइंडसेट के हैं, क्या उस माइंडसेट के साथ कोई आगे बढ़ सकता है? क्या हम बड़ा सोच सकते हैं? हमें डराया जाता है कि बड़ा कुछ भी मत सोचो। हमें ये सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन ये ऐसे नहीं होते। ये इस सोच को बदल देते हैं, अपने माहौल को बदल देते हैं, अपने उठने बैठने का तरीका बदल देते हैं, अपने उठने बैठने का साथ बदल देते हैं। ये ऐसी सोच रखते हैं कि जितना बड़ा पैर उतनी बड़ी चादर लेके आओ। पैर को मत सिकोड़ो, चादर को बढ़ाओ। ये अपनी सोच बढ़ाते हैं और उसको लिखते हैं और उसको पूरा करते हैं, और एक दिन अपने ही आंखों से अपने सपने को पूरा होते हुए देखते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई तो रहेगा ना? उनके सामने तो हम बहुत छोटे ही लगेंगे ना। तो बस यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट इनको ग्रेट बनाती है। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है, दे आर अ गुड फॉलोअर। वो एक बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं अपने रोल मॉडल की। आपको तो पता ही होगा कि जब हम कोई ड्रीम देखते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम किसी को फॉलो करते हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो इनका भी यही होता है, ये अपने रोल मॉडल के बिल्कुल फुट स्टेप को फॉलो करके उस जगह पर पहुंचते हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, और वहाँ पहुँच के इनका सफ़र बंद नहीं होता। फिर ये वहाँ पर अपनी ब्रांड को डेवलप करते हैं, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बनाते हैं जो इनको दूसरों से अलग करती है। तो गाइज, ये सारी चीज़ें करते हैं वो लोग जिनको हम ग्रेट पर्सनैलिटी कहते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक पावर होता है। तो और ये आदतें उनके अंदर बचपन से नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इन आदतों को जानबूझकर बनाते हैं, सोच समझ के बनाते हैं कि अगर हम अपनी ये आदतें बनाएंगे तो ये आदतें ही हमारा भविष्य बनाएंगी, हमारा ब्रांड बनाएंगी, हमारा नाम बनाएंगी, और हमारा सब कुछ दूसरों से अलग हो जाएगा। तो बस इनके में कुछ खास नहीं है, बस फॉलो करो इनकी आदतों को, और मे बी आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी, और जो बनना चाहते हैं वो बन भी सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक पे। टिल देन बाय।